नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। अक्सर साधकों का ये कहना रहता है, गुरुजी अप्सरा साधना करने में मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। गुरुजी, और ये समस्या ऐसा नहीं कि जो अविवाहित हैं उनका ही है, यह समस्या विवाहित अविवाहित दोनों प्रकार के साधकों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब वह साधना करते हैं तो मैक्सिमम मैंने जो देखा है 95% जो साधक होते हैं उनकी साधना संपूर्ण नहीं होती है। कुछ तो साधना इतनी बार उनकी साधना खंडित हो जाती है कि फिर वो साधना करना ही छोड़ देते हैं और भरोसा और विश्वास ही उनका टूट जाता है, आत्मविश्वास आत्मबल ही खत्म हो जाता है। हमारे पास कई सालों से अप्सरा साधना में लगे हुए साधकों के कॉल आते हैं और मैंने ये देखा है कि उनमें से अधिकतर मतलब 95% जो साधक होते हैं उनकी अप्सरा साधना ब्रह्मचर्य के खंडित हो जाने से संपन्न हो ही नहीं पाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर अप्सरा साधना में ब्रह्मचर्य ही क्यों खंडित होता है। स्वाभाविक अगर बेसिकली आप देखें, जैसे आप किसी दूसरे शक्ति की साधना करें, जैसे आप इंद्र देव की साधना कर रहे हो, एक हम उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने की दृष्टि से, तो इंद्र देव की साधना कर रहे हो, उस स्थिति में ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना 80% नहीं होती है। तो इसी प्रकार अन्य शक्तियों की साधना करने में ब्रह्मचर्य खंडित होने का संभावना नहीं रहता है, लेकिन अप्सरा साधना करने पर लोगों के ब्रह्मचर्य खंडित क्यों होते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या ये किसी निम्न शक्तियों के द्वारा होता है या स्वयं अप्सरा के द्वारा होता है? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किसी भी क्लास में तैयारी करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं और पास होने पर ही हमको रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार कोई भी साधक जब अप्सरा साधना प्रारंभ करता है, उस स्थिति में सबसे पहली जो उसकी परीक्षा होती है, सबसे पहली परीक्षा वो उसके काम वासना की ही परीक्षा होती है कि उसको उसके काम वासना पे कितना नियंत्रण है उसका। क्यों? क्योंकि कोई भी शक्ति यदि आपको अपनी सिद्धता प्रदान करती है तो पहले वो ये देखना और जानना चाहती है कि भाई आप कितने सामर्थ्यवान हो, कितने धैर्यवान हो, क्योंकि आप उन शक्तियों का, उन सिद्धियों अनुचित लाभ न उठाएं, अनुचित प्रयोग न करें। क्योंकि आज का जो सांसारिक मनुष्य है, कोई भी सिद्धि प्राप्त होने पे सर्वप्रथम वह अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, और यह सत्य है, न कि किसी और की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। और अब प्रश्न मन में आपकी ये आ रहा होगा कि आखिर ये परीक्षा लेता कौन है? क्या अप्सरा लेती है? बिल्कुल नहीं, यह परीक्षा अप्सरा नहीं लेती है, यह परीक्षा प्रकृति माता द्वारा आपका लिया जाता है। क्यों? मैंने अपने हर एक वीडियो में ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे हर किसी भी ऑफिस, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी औद्योगिक संस्थान का अकाउंटेंट होता है, उसी प्रकार हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अकाउंटेंट माता प्रकृति हैं, और उनके स्वीकृति के बिना कोई भी शक्ति का सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकता, और यही कड़वा सत्य है। और यह परीक्षा लिया जाता है निम्न स्तर की जो शक्तियां होती हैं उनके द्वारा। यानी अगर अप्सरा साधना आप कर रहे हो तो आप, ये तो स्वाभाविक सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में काम वासना की जो वृत्तियां हैं वो संचित होती हैं। हम जन्म जन्मांतर से कई प्रकार के कर्म करते आ रहे हैं और उनके कर्माशय हमारे चित्त पर स्थित होते हैं, जिसमें काम वासना हमारी मूल है। यानी जैसे ही हम ब्रह्म से अलग हुए
तो सर्वप्रथम हमारे अंदर जो संस्कार डाला गया, जो बीज डाला गया, वह काम वासना का ही डाला गया। तो लेकिन उस पर नियंत्रण एक साधक को करना होता है, क्योंकि वो साधक बनना चाहता है, क्योंकि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि वो औरों से भिन्न होना चाहता है, औरों से ज्यादा समझशाली होना चाहता है। तो उसे अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण करना अति अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमें अपने काम वासना पर नियंत्रण करना होता है, अन्यथा हमारी साधना खंडित हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वो हमारी खुद की मानसिकता होती है। जो गंदे कचड़े हमारे दिमाग में भरे होते हैं, उन गंदे कचड़ों की वजह से ही हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है और हमारी साधना खंडित होती है। तो इसलिए कोई भी साधक ये ना सोचें, इस तरीके से अगर ये देखें तो कुल मिला के जो ब्रह्मचर्य खंडित होना होता है, तो उसमें हमारा जो खुद की जो सोच होती है, माइंड की जो उपज होती है, जो कचरा होता है, उसके अनुसार ही ये सब होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब कोई भी जो साधक होते हैं वो अप्सरा साधना के नाम पर उनका जो सोचना होता है, उनकी जो मानसिकता होती है, तो साधकों का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो मतलब थोड़ा सा अलग सोचने लगते हैं अप्सरा साधना के नाम पे। तो वो बहुत सारे लोग तो न जाने क्या क्या तमाम चीज़ें जो है सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं। तो उस स्थिति में जैसी आपकी नज़रिया होती है संबंधित शक्ति के लिए, जैसी सोच होती है, हमारी आपकी जो सोच होती है, हमारी आपकी जो भावनाएं होती हैं, वह संबंधित शक्ति से छुप नहीं सकती। तो उसके कह सकते हैं कि अनुसार हमारी जो साधना होती है वो या तो खंडित होती है या संपूर्ण होती है। अब हमारे दिल में अगर संबंधित शक्ति के लिए काम वासना ने जन्म ले लिया थोड़ा सा भी, तो फिर उस स्थिति में हमारी जो साधना होती है वो संपन्न नहीं होती है। ये कड़वा सत्य है। तो और अगर उसी स्थान पर हमारे अंदर संबंधित शक्ति के लिए आस्था, विश्वास अगर है, श्रद्धा है, भक्ति भाव है, तो उस स्थिति में हमारी जो साधना होती है वह संपन्न होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति में हमें आपको समझना होगा कि हमारी जो भावना है वह कुछ पवित्र यदि है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो साधना है वो सफल होगी। लेकिन वहीं पे अगर हमारी जो भावना है वह गंदी है, हमारा जो भाव है संबंधित शक्ति के लिए वह जो है अच्छा नहीं है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हमारी जो साधना है वो क्या है, किसी न किसी कारणवश या तो हो सकता है कि जो है ब्रह्मचर्य को खंडित होने की स्थिति में भी हमारी साधना जो है वो खंडित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी सोच को थोड़ा सा अच्छा रखना होगा, यह विशेष हमको ध्यान देना होगा, और नहीं तो उसकी हमें जो है समस्या हमें आ सकती है और हमारी साधना पूरी नहीं होती है। तो इन बातों का